Hello everyone, welcome back. And this video will start with our question number 2. ठीक है, क्वेश्चंस हम कहाँ से ले रहे हैं? क्वेश्चंस हम ले रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से. एंड ऑल्सो क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए भी तो मैं काम करूँगी ना, ड्राइव लिंक पे अपलोड करते जाऊँगी, आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हो. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2. एरर्स मुझे मिला है इन द बुक्स ऑफ XYZ. मुझे रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्रीज पास करना है, नेसेसरी एंट्रीज पास करना है. ओके पहला क्या बोलते हैं? एन अमाउंट ऑफ 10,000 ड्यू फ्रॉम मोहन हैड बिन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर. मुझे मोहन से कुछ पैसे आने थे जिसको मैंने पिछले साल में बैड डेट्स दिखा दिया है. वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड एंड हैज़ बिन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ मोहन. अब क्या हुआ, ये मुझे अनएक्सपेक्टेडली मिल गया, मतलब कि बैड डेट्स रिकवर हो गया. तो जब बैड डेट्स रिकवर होता है तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होता है? मेरा जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. ठीक है, बट मैंने किसके लेजर पे डाला है? इट इज़ बीइंग पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ मोहन. पर्सनल अकाउंट पे तो जाना ही नहीं चाहिए ना, राइट? तो हम लोग को कहाँ, हम लोग ने क्या एंट्री किया? हम लोगों ने जो एंट्री कर दिया गलत एंट्री, वो किया बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट. ठीक है, अब ये ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगी? मुझे मोहन को तो डेबिट करना पड़ेगा. क्यों? मोहन मेरा क्रेडिट हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था. तो मैं ठीक करने के लिए कर दूंगी मोहन को डेबिट, तो हो जाएगा मोहन अकाउंट डेबिट. क्रेडिट में क्या आ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. तो यहाँ पे क्रेडिट में मैं दिखा दूंगी टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. ठीक है, कितने रुपए से जाएगा? ये जाएगा मेरा 10,000 रुपये से. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 10,000 रुपीज़. ये हो गया मेरा पहला एंट्री कंप्लीट, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. ठीक है, सेकेंड एंट्री देखो, हम आंसर भी चेक करते चाहिए क्या? मोहन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये सही है. सेकेंड आते हैं, गुड्स कॉस्ट बीइंग 7,000, सेल्स प्राइस था 10,000 का, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया एज फ्री सैम्पल्स अमंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स बट नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर. फ्री सैम्पल से मैंने कुछ सामान दिया है जिसकी कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं की है. तो एक चीज़ बता दूं आपको, फ्री सैम्पल्स क्या होते हैं? बेसिकली आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स का. ठीक है, उसका जर्नल एंट्री क्या होता है? आपके लिए वो खर्चा है. ठीक है, तो आप उस खर्चे को डेबिट करोगे. आप फ्री सैम्पल्स भी लिख सकते हो या फिर एडवर्टाइजमेंट भी दिखा सकते हो. अकाउंट डेबिट. ठीक है, क्रेडिट में क्या जाएगा? क्रेडिट में मेरा जाता है परचेजेस. जैसे हम ड्राइंग्स के लिए परचेजेस डालते हैं कि आपने कुछ विड्रॉ किया गुड्स को, तो परचेजेस जाता है. फ्री सैम्पल से परचेजेस जाता है. डोनेशन पे आप कुछ दे रहे हो अपना सामान, तो परचेज जाएगा. एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कुछ सामानों का, तो वो परचेजेस से क्रेडिट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही मैंने परचेजेस को कर दिया क्रेडिट. अब वैल्यू कौन सा जाएगा? कॉस्ट जाएगा कि सेल्स वैल्यू जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, इन सभी चीज़ों में हमेशा कॉस्ट वैल्यू जाता है, दैट इज़ 7,000 रुपीज़. तो मेरा जर्नल एंट्री हो गया फ्री सैम्पल्स और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. देखो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और फ्री सैम्पल्स टू परचेजेस अकाउंट. नरेशन लिखना मत भूलना, यहाँ पे हेडिंग मैंने डाला नहीं है, वो आप लिख लेना जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ XYZ. इस तरीके से आप दिखा देना हेडिंग. ठीक है, थर्ड एंट्री पे आते, गुड्स अमाउंटिंग टू 1,000 रिटर्न बाय अ कस्टमर वर एंटर्ड इन सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट. अब ये सेम एंट्री ना हमने पिछले क्वेश्चन पे भी देखा था, आपको याद है? देखो, हुआ क्या है, सेल्स रिटर्न हुआ है, तो सेल्स रिटर्न के लिए जर्नल एंट्री क्या होता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. आपने क्या किया? आपने सेल्स बुक में डाल दिया है, इट मीन्स कि आपने सेल्स को तो कर दिया है क्रेडिट. ठीक है, एंड एक और चीज़ क्या हुआ है कि कस्टमर भी आपने कर दिया है क्रेडिट. सेल्स भी आपने क्रेडिट किया, कस्टमर भी आपने क्रेडिट किया. इसका लॉजिक मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, तो यहाँ पे भी बताती हूँ. आपको डाउट क्या होगा? देखो, आप बोलोगे कि मैडम कोई भी एंट्री रिकॉर्ड हो रहा है तो सेल्स भी क्रेडिट हो रहा है, कस्टमर भी क्रेडिट हो रहा है, ऐसे कैसे? तो अब देखो, इन्होंने गलती किया है. गलती क्या की है? सेल्स बुक में डाला पहली बात,
तो सेल्स बुक से जो भी अमाउंट होता है, ये आपका सेल्स बुक है फॉर एग्जांपल, सेल्स बुक का जो भी अमाउंट होता है वो डेटर्स के, या मैं बोलूँ कस्टमर्स के डेबिट में जाता है, ठीक है। बट क्या हुआ, मैंने यहाँ डेबिट के बदले गलती से क्रेडिट कर दिया, जो कि एक्चुअल में सही हो गया क्योंकि मुझे क्रेडिट ही करना था, समझे। अब आप दूसरा चीज़ देखो, आपको रेक्टिफाई करना है। आप रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करोगे, देखो आपने सेल्स को किया है क्रेडिट, बट सेल्स क्रेडिट तो नहीं होना था ना, नहीं सेल्स को क्रेडिट नहीं करना था, तो आप सेल्स को कर दोगे वापस से डेबिट। तो अब अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे आती हूँ, सेल्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितने रुपए से, 1000 रुपये से, ठीक है। सिमिलरली आपको सेल्स रिटर्न को करना था डेबिट, तो आप सेल्स रिटर्न को यहाँ पे दिखा दोगे डेबिट। अब आप बोलोगे कि मैडम क्रेडिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में तो कुछ जाने के है नहीं क्योंकि और तो कुछ गड़बड़ है नहीं, तो हम कायदे से किस में दिखा देते हैं, हम दिखाते हैं सस्पेंस अकाउंट, कितना रुपए, 2000 रुपये, ठीक है। एंट्री मैच करें, देखो सेल्स रिटर्न डेबिट 1000, सेल्स डेबिट 1000, क्रेडिट में जाएगा सस्पेंस अकाउंट, क्लियर है, ये भी हो गया। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ एंट्री पे, अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 10,000 had been returned by the bank as dishonored and had been credited to the bank and debited to bills receivable account। अब क्या हुआ है, एसएस एंड कंपनी से मुझे एक बिल मिला था जो कि डिसऑनर हो गया, ठीक है। एसएस एंड कंपनी से मुझे एक बिल मिला था जो कि डिसऑनर हो गया है, सही है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि अब जब ये डिसऑनर हुआ तो मैंने बैंक को तो क्रेडिट कर दिया, बट कायदे से जर्नल एंट्री क्या होता है आपको पता है, हम नॉर्मली जर्नल एंट्री दिखाएंगे, एसएस डेबिट होगा और मेरा बैंक हो जाता है क्रेडिट। बट हमने क्या किया, एसएस को डेबिट करने के बदले हमने बिल्स रिसीवेबल को ही कर दिया है डेबिट। तो करेक्शन एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, इस एसएस को तो डेबिट करेंगे क्योंकि ये डेबिट हुआ नहीं है, तो हो जाएगा एसएस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या आ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा मेरा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। तो मेरा फोर्थ एंट्री में यहीं पे लिख के दिखाती हूँ, एसएस अकाउंट, एसएस का पूरा नाम लिख लेना जो उस दुकान का नाम है ना, और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एसएस एंड कंपनी ही है, ठीक है। 10,000 रुपये। तो अब हम इधर आ जाते हैं, चेक कर लो, देखो एसएस एंड कंपनी टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 रुपये, क्लियर है। इसके बाद अगला आते हैं, अ बिल रिसीवेबल फॉर 2500 वॉज पास्ड थ्रू बिल्स पेबल बुक, द बिल वॉज गिवन बाय जैक। अब क्या किया है मैंने, मुझे एक बिल्स रिसीवेबल मिला, उसको मैंने पास कर दिया बिल्स पेबल बुक से। तो जब मैं बिल्स रिसीवेबल बुक से मुझे पास करना था तो उसका जर्नल एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जैक अकाउंट, करेक्ट। मैंने क्या किया, मैंने बिल्स पेबल बुक से उसे पास कर दिया। इट मीन्स कि आपको याद होगा, देखो आप एक चीज़ ध्यान दो, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सब आपके सब्सिडियरी बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। अब अगर मैं बोलूँ कि बिल्स पेबल बुक से पास कर दिया, मतलब बिल्स पेबल का कॉलम्स था, उसमें मैंने उस बिल का डिटेल डाल दिया, तो जब वहाँ पे वो मैंने एंट्री लिया तो उसका इफेक्ट क्या होता है, उस अगर मैं जर्नल एंट्री के टर्म्स पर रिप्रेजेंट करूँ तो उसका इफेक्ट पता है क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा जैक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये एंट्री मेरा हो गया है, कैसे, क्योंकि मैंने इसे बिल्स पेबल में दिखाया है, ठीक है। अब आप देखो, मुझे करेक्शन करना है, ठीक है। कैसे करेक्शन होगा, बिल्स रिसीवेबल डेबिट करना था जो कि हुआ ही नहीं है डेबिट, तो मैं क्या दिखाऊंगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को कर दूंगी डेबिट। अमाउंट क्या है, पहले अमाउंट भी देख लो, 2500 रुपये, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2500 रुपये से, ये हो गया।
मैंने बिल्स पेबल को क्रेडिट किया है जो कि क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था, तो मैं यहाँ पर बिल्स पेबल अकाउंट को भी कर दूंगी डेबिट विथ 2500 रुपये। क्लियर है? इसके बाद क्रेडिट में क्या आ जाएगा, देखो आपने जैक को डेबिट किया है जो कि डेबिट नहीं होना था, तो इसके लिए तो मैं जैक को कर दूंगी क्रेडिट। ये भी क्लियर हो गया। और आपको जैक को क्रेडिट करना था 2500 रुपये से, तो मैं यहाँ पे जैक को क्रेडिट भी कर दूंगी 2500 रुपये से, जो कि मैंने नहीं किया था। तो आपको जर्नल एंट्री अगर आप देखो प्रॉपर प्रेजेंटेशन करो तो ऐसे बोल सकते हो बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट और टू जैक अकाउंट। क्या मैं ये एंट्री बोल सकती हूँ आपका रेक्टिफिकेशन के लिए? ऑफ कोर्स। तो अब अगर मैं आंसर अपना चेक भी कर रहा हूँ इसका, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट टू जैक अकाउंट 5000 रुपये। सिंपल। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, काफ़ी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।